नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। आज हम आप लोगों को इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, बोर्ड एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं। हमारे जो साथी लोग यूपी बोर्ड 10 और 12 को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो हमारे साथी लोग जो भी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी टेट, यूपी बीएड की, जो बीएड में बीएड इंट्रेंस फॉर्म डाले हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। कहने का मतलब ये क्लास जो रहेगी एसएससी या बैंकिंग के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल रहेगी जितना कि एकेडमिक क्लास वालों के लिए रहेगी। आज हम आप लोगों को प्रीपोजिशन बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन का भी एक काइंड होता है। उस प्रीपोजिशन आपको बता दें, हर एक एग्ज़ाम में, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, वनडे एग्ज़ाम, उसमें प्रीपोजिशन का 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल में भी 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इंटरमीडिएट में भी पूछे जाते हैं इससे। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। डेफिनेशन जैसा कि लिखी हुई है, अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन विद अनदर नाउन या प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। देखिए, प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी एक नाउन की दूसरे नाउन से संबंध बताते हैं, या कह सकते हैं एक प्रोनाउन का संबंध दूसरे प्रोनाउन से बताते हैं। वो शब्द जो हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, जैसे कि माय फ्रेंड, दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है? माय फ्रेंड अराइव्ड, यहाँ पे डैश करके डॉट छुटा होगा। यहाँ पे आपसे पूछ लेगा 2 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल दे देगा, उसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है। माय फ्रेंड अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। फर्स्ट है ऑन, सेकंड है इन, थर्ड बाय, एट। तो इस प्रकार से 4 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। इनमें से एक ट्रू है, वो आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक, जो स्पेस खाली है उसमें फिल करना है। तो देखिए, बता दें आप लोगों को, एट किसी भी जैसे कि ऐट का हम यूज कई प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जैसे कोई छोटा शहर है, कोई लोकेशन या कोई डेफिनेट लोकेशन है, तो उस जगह पे हम ऐट का प्रयोग करते हैं। इन कोई बिग सिटी है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा कोई एक वस्तु है, उसके कोई चीज़ किसी के अंदर है, उस केस में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ऑन, देखिए यहाँ पे दिन का, डे का नाम लिखा हुआ है वेडनेसडे, तो इसके पहले हम ऑन लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ऑन यहाँ पे जो कि है राइट आंसर है। देखिए, जैसे कोई डेफिनेट डे होगा, डेफिनेट डे होगा, या फिर कोई डेफिनेट डेट होगी। तो डेफिनेट डे हो या डेफिनेट डेट हो तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर एक डेफिनेट डेट है, कह सकते हैं हम। डेफिनेट डे हो या डेफिनेट डेट हो तो उस केस में हम प्रीपोजिशन ऑन ही लगाएंगे। तो ऐसे हम कुछ ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, कुछ सोचना समझना नहीं। वहाँ पे आपको यहाँ पे डेफिनेट डेट दिख जाए, आप तुरंत आंखें मूंद के जैसा कहे ऑन लगा देंगे, और कोई ऑप्शन पे आपको जाना ही नहीं है। डेफिनेट डे आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे हो, 7 डेज होते हैं, उनमें से कोई भी डे दे रखा है, तो आप डेफिनेट डे के केस में ऑन प्रीपोजिशन चूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई डेफिनेट टाइम दे रखा है, डेफिनेट टाइम है, तो डेफिनेट टाइम के केस में भैया हम ऐट लगाएंगे।
डेफिनेट टाइम होगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। नोट कर लेंगे, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। डेफिनेट लोकेशन होगी उस केस में भी हम एट लगाएंगे। डेफिनेट लोकेशन, जैसे कि कोई जो गांव में, जैसे कि हम जैसे कि एक कस्बे में लखीमपुर के एक मोहल्ले में रहते हैं तो एट सलेमपुर कौन, तो ये मोहल्ला है। तो लखीमपुर जैसे कि बड़ा सिटी है तो उसमें तो इनका प्रयोग करेंगे। और जैसे कि एक पार्टिकुलर एरिया के बात करेंगे तो पार्टिकुलर एरिया के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई विल मीट यू, आई विल मीट यू ऑन 15 अगस्त। तो यहाँ पे ऑन लगाया हमने, जैसे कि 15 अगस्त क्या है, डेफिनिट डेट है। अभी हमने बताया डेफिनेट डेट होगी तो ऑन का प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट डे, जैसे हमने कहा आई विल मीट यू ऑन मंडे, तो मंडे क्या हुआ भैया, मंडे हुआ हमारा डेफिनेट डे। तो डेफिनेट डे होगा या डेफिनेट डेट होगी तो हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डेफिनेट टाइम होगा, जैसे कि आई विल मीट यू, अब कोई भी टाइम आप ले सकते हैं, जैसे 9 PM, तो इस केस में हम लगाएंगे डेफिनेट टाइम है तो प्रीपोजिशन लगाएंगे एट। लोकेशन, आई विल मीट यू एट, हाँ तो देखिए भैया हमने बताया डेफिनेट टाइम होगा तो एट प्रीपोजिशन लगा देंगे। कुछ करना ही नहीं है, ये 7 ट्रिक बिल्कुल हमेशा कॉपी पे नोट कर लीजिए। भले आप जो यूपी बोर्ड के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो चाहें तो इसको एक पेज पे नोट करके अपने रूम में लगा सकते हैं, सुबह शाम डेली देख सकते हैं, ताकि हमेशा के लिए रट जाएगा। तो ये आजमाया हुआ ट्रिक है, देसी समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि ये देसी नुस्खे हैं आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम में आपको आपका समय भी बचाएंगे और आपको फुल में फुल नंबर दिलाएंगे। हाँ तो हम कहाँ पे बता रहे थे, डेफिनेट यदि लोकेशन होगा तो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। जैसे कि हमने लिखा आई विल मीट यू एट सलेमपुर कौन, तो सलेमपुर कौन क्या है, लखीमपुर बहुत बड़ा शहर है जैसा कि हमने बताया, तो लखीमपुर में एक सलेमपुर कौन निश्चित जगह है, यानी कि डेफिनेट लोकेशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाया, एट लगाया। एक बार रिवाइज कराते हैं, जैसे कि डेफिनेट डे होगा ऑन लगा देंगे, डेफिनेट डेट होगा एट लगाएंगे, डेफिनेट टाइम होगा एट लगाएंगे, डेफिनेट लोकेशन होगा वहाँ पे भी एट लगाएंगे। एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से हमने कई सारे उसी में बता दिया ताकि आप लोगों का समय भी बचे और आप लोगों को जो है आसानी से याद हो जाए, इसलिए हम एग्जाम्पल एक ही लिख लेते चल रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। जैसे कि आई विल मीट यू ऑन 15 अगस्त, मैं आपको 15 अगस्त को, 15 अगस्त क्या है, डेफिनेट डेट है। ऑन मंडे, मंडे क्या है, डेफिनेट डे है, ट्रिक लिखी हुई है, डेफिनेट डे होगा ऑन लगाएंगे, डेफिनेट डेट होगा ऑन लगाएंगे, डेफिनेट टाइम होगा एट लगाएंगे, डेफिनेट लोकेशन होगा एट लगाएंगे। चलिए इतना आप लोगों को लिख लिया है तो इरेज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।